अगर आपको पर्सनल लोन की डिमांड है तो यहाँ पे आप पेटीएम पहले लाइव देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। पेटीएम में आना, जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है, देखिए डू मोर विथ पेटीएम, तो यहाँ पे लिखा है पर्सनल लोन, यहाँ पे क्लिक करना है। जो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ देर के लिए। वेट करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल लेगा, फिर प्लीज़ वेट लिख के आएगा, कुछ देर वेट करिए। वेट करने के बाद यहाँ पे 5 लाख रुपये तक आप इन जस्ट 2 मिनट में अपना 5 लाख रुपये तक यहाँ पे आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। मैं इसका पूरा आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे 100% पेपरलेस है, आपको अफोर्डेबल यहाँ पे EMI मतलब पे करनी पड़ेगी। आपको अच्छा खासा यहाँ पे समय मिल जाएगा कि जितने समय में आप EMI यहाँ पे कर पाएंगे। आपने स्क्रीन में देख ही लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने पेटीएम में जाना है। यहाँ पे अभी तक पेटीएम 3 लाख रुपए तक ऑफर कर रहा था, लेकिन आप यहाँ पे 5 लाख रुपए तक आप यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी खासी यहाँ पे लिमिट मिल जाती है कि आप अच्छी खासी EMI यहाँ पे पे कर सकते हैं। 18 महीने 12 महीने इस तरीके का आपको समय मिल जाता है। उसके बाद यहाँ जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो भी आपका मीडियम लगता है, ना ज़्यादा कम लगता है ना ज़्यादा लगता है, मीडियम चार्जेस लगता है। कोई आपको यहाँ पे पेपरलेस, यहाँ कोई आपका पेपर नहीं देना पड़ेगा और कोई भी यहाँ पे आपको हरेसमेंट नहीं झेलनी पड़ेगी और आसानी से आप घर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से अपना यहाँ पे पर्सनल लोन यहाँ पे ले लेंगे। कुछ यहाँ पे आपके शर्तें होंगे, कुछ क्या शर्तें क्या होंगी कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे आप पैन कार्ड की डिटेल डालेंगे। जब पैन कार्ड यहाँ को डालेंगे तो यहाँ पे फेच लेगा और आपका सिविल स्कोर यहाँ पे फेच करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगा। देखिए जैसे 5 लाख रुपए तक यहाँ दिखा रहा है पर्सनल लोन, तो आपका पैन कार्ड से आपके सिविल स्कोर के हिसाब से देखते हुए आपको यहाँ पे पर्सनल लोन की डिमांड देगा, मतलब बताएगा कितना आपको यहाँ पे मिल सकता है। आपको यहाँ पे 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक यहाँ पे दिखाएगा। फिर आपके पैन कार्ड के लिमिट के हिसाब से आपको बता देगा कि आपको इतनी यहाँ पे लिमिट मिल गई, आप इतना लोन यहाँ पे ले सकते हैं और आपके सिविल स्कोर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे आपको बताएगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको पेटीएम आना। जब पेटीएम में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए डू मोर विथ पेटीएम है। यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ देर वेट करेंगे, जिससे पहले आपको वेट करना पड़ा था। तो यहाँ पे वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ गेट अप टू 5 लाख इन जस्ट 2 मिनट। 2 मिनट में आप 5 लाख रुपए का यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यहाँ 100% पेपरलेस आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। अफोर्डेबल आपको यहाँ पे EMI पे करनी पड़ेगी और यहाँ कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा कि आपको कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छी खासी आपको EMI पे करने का समय मिल जाएगा। अगर आप गेट इन नाउ करेंगे तो गेट इन नाउ करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहाँ पे आपका इंटर पैन कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल डालनी है, यानी जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है वो डालेंगे, या फिर आपका बैंक अकाउंट से लिंक है पैन कार्ड तो ऑटोमेटिक यहाँ फेच हो जाएगा। अगर नहीं फेच होता है तो यहाँ पे मैनुअली आप अपना पैन कार्ड डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जब डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसके बाद फिर आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, तो ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। जब प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहाँ पे आपका पूछेगा सिलेक्ट योर ऑक्यूपेशन टाइप। तो यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप करना है, यानी आप यहाँ क्या काम करते हैं। क्या आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन यानी आपको सैलरी आती है कंपनी की तरफ से, आप कहीं काम करते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है और बिजनेसमैन है, आपका खुद का काम है, आप बिजनेस करते हैं, या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम आपकी कहीं से और इनकम है, या फिर नॉट एम्प्लॉयड कि आप कोई काम नहीं करते। देखिए अगर सैलरीड पर्सन में आप करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड यानी बिजनेसमैन में करते हैं तो यहाँ पे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉन एम्प्लॉयमेंट कर देंगे कि मैं कोई काम नहीं करता तो यहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे लोन नहीं अप्रूव होगा। तो यहाँ पे आपको डन करना है, मतलब अपने अनुसार यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद डन करेंगे। डन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से सैलरीड पर्सन मैंने यहाँ पे चूज करा, तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जब सैलरीड पर्सन चूज करेंगे तो सैलरी आपकी कहाँ से आ रही है, आप किसी न किसी कंपनी में काम करते होंगे, कहीं ना कहीं काम करते होंगे, तो उस कंपनी का नाम डालेंगे। उसके बाद देखिए लिखा इंटर ईयरली इनकम। ईयरली इनकम मतलब आपकी साल की इनकम कितनी है। देखिए ये बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं, बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि अपनी महीने की इनकम डाल देते हैं। जैसे महीने की इनकम 15,000 20,000 25,000 जितनी भी इनकम है वो महीने के डाल देते हैं। महीने की नहीं डालना है, आपको 12 महीने में जितनी आप इनकम करते हैं, 12 महीने में जितना कमाते हैं उसको आपको यहाँ पे ईयरली इनकम आपको मेंशन करनी है। अगर आप महीने की इनकम करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो आपको कम दिखाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप ईयरली यानी आपको 1 साल की यहाँ पे पेमेंट डालेंगे, 1 साल में आप कितना कमा लेते हैं वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है होम एड्रेस पिन कोड, यानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है, वहाँ का पिन कोड डालेंगे। पूरा एड्रेस नहीं डालना है आपको, सिर्फ आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा पर्पस ऑफ लोन, कि आपका पर्पस क्या है लोन लेने का। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको मेडिकल इमरजेंसी चाहिए, ट्रेवल चाहिए, या पर्सनल यूज के लिए चाहिए। आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो जिस चीज़ के लिए चाहिए, तो यहाँ मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको डन करना है।
डन करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे मुझे 3 लाख की लिमिट मिली, यहाँ लिखा है सिलेक्ट योर लोन अमाउंट। तो यहाँ पे आपको 20,000 से, यानी मुझे 20,000 से, या फिर आप जब यहाँ पे इसी तरीके से आप यहाँ पे पूरा भरेंगे तो यहाँ पे आपको लिमिट मिल जाएगी कम से कम 20,000, और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी आपको लिमिट मिलेगी आपके पैन कार्ड के हिसाब से फेच करने के बाद यहाँ आपको लिमिट मिल जाएगी। तो आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर आप 3 लाख का यहाँ पे लेंगे तो आपको 24 महीने की किस्त बनेगी। टोटल यहाँ पे आपको 15,206 रुपये आपको यहाँ पे EMI बनेगी, जिसमें से आपको 2,706 इंटरेस्ट ऑफ रेट लगेगा हर महीने। और यहाँ पे अगर 30 महीने करते हैं तो 2,789 रुपये आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कटेगा, मंथली इंटरेस्ट कटेगा, और 12,789 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपये चूज़ करता हूँ, मुझे 1 लाख का चाहिए तो 1 लाख का चूज़ करूँगा। तो 1 लाख का चूज़ करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे फिर यहाँ पे दिख जाएगा सेलेक्ट EMI एंड टर्नओवर दिख जाएगा, जहाँ पे 12 महीने की दिखेगी। तो आपको कितना महंगा पड़ेगा, हर महीने कितनी EMI महंगी पड़ सकती है, इंटरेस्ट कितना महंगा पड़ेगा वो दिख जाएगा, और कितनी आपको टोटल यहाँ पे EMI भरनी है वो भी आपको दिख जाएगा। नीचे यहाँ पे योर लोन डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको जब नीचे यहाँ पे देखेंगे, जब आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे कितना आपको लोन चाहिए, तो नीचे जब आप देखेंगे तो फॉर लोन डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको अमाउंट पूरा दिखेगा कि देखिए जो आपने 1 लाख का यहाँ पे चूज़ करा तो यहाँ पे आपको 94,000 यानी 9,690 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा, समथिंग 9,000 मतलब कि आपको लगभग 95,000 के समथिंग यहाँ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस काटी जाएगी, यानी कि देखिए क्या होता है जब भी आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे कुछ फाइल चार्ज, कोई प्रोसेसिंग फीस, ये सारे यहाँ पे काट के आपको यहाँ पे अमाउंट आता है। यानी आपने लोन तो 1 लाख कर लिया, लेकिन आपको 1 लाख नहीं मिलेंगे, इसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस काट के फिर आपको वो अमाउंट मिलेगा। जो आपकी EMI है, जो आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो तो अलग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस है वो कटेगी। उसके बाद यहाँ पे पूरा टोटल अमाउंट आपको दिखा रहा है 1,24,000 रुपये। मतलब आप अगर 1 लाख का लोन लेते हैं तो टोटल आपको 1,24,506 रुपये भरने पड़ेंगे जब आप 18 महीने की किस्त यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल लोन अमाउंट दिखा रहा है, इंटरेस्ट ऑफ रेट दिखा रहा है 24,000। तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं बात बता दूँ, यहाँ 24,000 जरूर लिखा है, लेकिन ये टोटल आपका 30,000 बन जाता है। मतलब 24,000 यहाँ दिखा रहा है कि महंगा हो रहा है। देखिए 94,000 रुपये जो आपका है वो आपके अकाउंट में आ रहा है, तो जो 6,000 रुपये इधर घट रहे हैं तो वो भी तो 6,000 घट रहे हैं, तो वो 6,000 प्रोसेसिंग फीस मान लीजिए। उसके बाद जो 24,000 आपको यहाँ पे पे करना है, एक्स्ट्रा पे करना है, तो 24,000 वो 6,000 रुपये मिला के आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। अब आपको यहाँ पे अफोर्डेबल फील हो रहा है कि हाँ यहाँ लोन मैं ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आप लोन लीजिएगा, नहीं तो इसको ना लेके आप बैंक में ट्राई करिएगा। यहाँ पे अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 30,000 रुपये महंगा पड़ेगा 18 महीने में। तो ये आप पहले अपने हिसाब से देख लीजिए कि मुझे अफोर्डेबल फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फील हो रहा है तो यहाँ पे फिर आप आगे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विद KYC करेंगे। KYC करने के बाद आपके सामने यहाँ पे टेक ए सेल्फी का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे टेक ए सेल्फी का ऑप्शन आ जाएगा। तो जब ये टेक ए सेल्फी नाउ करेंगे तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती करेंगे तो आपको यहाँ पे लोन रिजेक्ट हो जाएगा, फिर अप्रूव नहीं होगा। गलती आपको ये नहीं करनी कि देखिए आपको चेहरा है वो आपका डल नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा ये नहीं कि अंधेरे में आप फोटो खींच लें। आपका चेहरा साफ होना चाहिए, कोई कैप नहीं लगी होनी चाहिए, कोई गॉगल्स नहीं लगे होने चाहिए, ठीक, कोई मास्क नहीं लगा होना चाहिए, और बैकग्राउंड आपका खराब नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड मतलब सिंपल होना चाहिए, नहीं कि बहुत सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, सिंपल सा बैकग्राउंड हो तो वहाँ पे आपको सेल्फी लेनी। जैसे मान लीजिए पीछे कोई गुलाबी दीवार है या फिर ब्लैक दीवार है या ब्लू दीवार है, वॉल है, तो वहाँ पे आपको सिंपल लेना है, ज़्यादा वहाँ पे खिचड़ी ना पकी हो, तो सिंपल आपको लेनी है। आप चश्मा गोगल्स ये सब चीज़ें नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे टेक ए सेल्फी करना है। टेक ए सेल्फी करने के बाद आपको एक सेल्फी ले लेनी है। सेल्फी कैप्चर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा सेंड मनी टू न्यू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे आपको बैंक वो जहाँ से आप लोन ले रहे हैं तो आपको ये बोलेगा कि आपके बैंक किस बैंक अकाउंट में चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट पहले से यहाँ पे फैच है, यानी आप पेटीएम चला रहे हो तो अकाउंट जो आपके फैच होगी वो फैच ले लेगा। अगर आपको यहाँ पे अपना चेंज करना है, मतलब चेंज बैंक करना, तो यहाँ पे साइड में चेंज बैंक का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर अपनी बैंक चूज कर सकते हैं। फिर आपको अपना लोन बैंक अमाउंट यानी आपको जिसमें लोन चाहिए उसका बैंक अकाउंट नंबर डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डालना है, जो आपकी बैंक होती है उसका IFSC कोड डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो IFSC डाल सकते हैं या फिर ऑप्शनल इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद आपके नंबर पे एक OTP आएगी, मतलब वेरिफिकेशन के लिए कि आपका ये अकाउंट आपके पास है कि नहीं है, तो वेरिफिकेशन आएगा, OTP ऑटोमेटिक फिर हो जाएगी। वही सिम जो जिसमें OTP आएगा वो सिम आपके फ़ोन में पड़ा होना चाहिए, जिससे आप यहाँ पे लोन अप्रूव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे KYC सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा ट्रांसफरिंग, जितना आपका पेमेंट होगा यानी 94,690 रुपये आपको जितना पेमेंट होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ, वैसे यहाँ पे 2 से 3 घंटे में आपको यहाँ पे अकाउंट मतलब आपका अकाउंट में पैसे चला जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिक्कत आती है, जैसे मान लो मेरी सेल्फी आपने गलत ली या कोई चीज़ गलत ली या कोई इन्फॉर्मेशन डाली, तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर आपको 24 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में यहाँ पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेटीएम से यहाँ पे
लोन अप्रूव करा सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, गलती से भी आप कभी प्ले स्टोर में जाके कोई भी चाइनीज़ ऐप सर्च करके आपको वहाँ लोन नहीं लेना है। अगर वहाँ आप लोन लेते हैं तो आपको साथ हरेसमेंट भी हो सकता है और आपको यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें को मतलब दिक्कत सामना करना पड़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट लगाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे डाटा भी सेल हो जाता है, जिससे आपको बहुत सारी परेशानी होगी। तो जब भी आप यहाँ पे लोन लें तो ये तो आरबीआई से आपको यहाँ पे वेरीफाई हो या फिर आपके सरकारी बैंक हो या फिर आपकी प्राइवेट बैंक हो, तो आपको वहाँ लोन लेना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है, तो आपको कैसी जानकारी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अगर आपको लोन अमाउंट चाहिए, आप लोन के लिए ढूंढ रहे हैं, तो कब से ढूंढ रहे हैं, आपको ये वीडियो देखे कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव मिला कि नहीं मिला। अगर इन्फॉर्मेटिव मिला हो तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें।